एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जिमूंगी। तब भाई बोले कि हमारी बहन तो भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया लिया और एक ने छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी से ढक दिया और आकर कहा कि बहन चांद निकल आया है। तो वह भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ देवे। जब भाभीियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद ही निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, तो उसने अकेली नहीं अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीम में बैठ गई। पहले निवाले में बाल आया, दूसरे निवाले में पत्थर निकला, तीसरे निवाले में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टक्का देकर पल्ले में गांठ लगा लियो। रास्ते में किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची, दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। जब उसने उसके पैर छुए तो ननंद ने कहा, सिल्ली पुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों का सुख मिले। तो वह बात सुनकर जो सोने का टक्का माँ ने दिया था वह खोल कर दे दिया। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से बोली कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ सिर की चौथ आई और बोली कर वे ले लो, कर वे ले लो। वह बोली चौथ माता मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मुझे तुम्हें सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि चौथ माता आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार सारे महीने की चौथ आती गई और कहती गई मुझसे बड़ी चौथ आएगी, वही तुझे सुहाग देगी। बाद में आश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तुझे सुहाग देगी, तुम उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक मास की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करुआ ले, दिन में चांद उगाने वाली करुआ ले, ज्यादा भूख वाली करुआ ले, व्रत तोड़ने वाली करुआ ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली कि चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे तो देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापिन हत्यारिन मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। वह बोली मेरे से बिगड़ी थी, अब तू ही सुधारेगी और मुझे सुहाग देगी। चौथ माता खुश हो गई, आँख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और छोटी अंगुली को छिंटा दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया था। वह बोली काहे का सोया, सोना मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो कार्तिक मास की चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। उसने चौथ माता की कहानी सुनी, कड़वे मन से चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा वे दोनों तो चौपड़ खेल रही है। सास देखकर खुश हो गई
और बोली कि क्या बात हुई बहू। बहू बोली मेरे चौथ माता टूटी है। यह कहकर सासू जी ने पैर छूने लगी। सास ने सुहाग का खूब आशीर्वाद दिया और सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करनी, नहीं तो 4 करनी, नहीं तो 2 चौथ का जोड़ा करके चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। ये चौथ माता है। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी। उसके एक बेटा था और एक बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। वह बोली बेटे बहू से पूछ कर बताऊंगी। उसने अपने बेटे से पूछा तो वह बोला कि माँ धन दौलत मांग ले। जब उसने अपनी बहू से पूछा तो बोली उनकी सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। जब उसने पड़ोसन से पूछा कि बोली तू धन मांग, मैं तू पोता मांग, तुम तो अपने लिए आंखें मांग ले। उसने उसकी भी बात नहीं मानी। घर आकर उसने सोचा कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपने लिए भी कुछ मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आंख दे। जिसने सोने के कटोरे में पोता दूध पीता देखे सुहाग